हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट या घनमूल निकालना। इससे पहले भी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कि घनमूल निकालना मैंने आपको बताया था फॉर्मूले की विधि से और हॉर्नर्स प्रोसेस से। दो मेथड से मैंने आपको किसी भी संख्या का क्यूब घनमूल निकालना बताया था। आज मैं फिर उसी का एक और उदाहरण ले रहा हूँ। फिर से मैं फॉर्मूले मेथड से डिस्कस करता हूँ। देखिए, क्यूब रूट निकालना है तो जैसे अगर हमें जैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे भी क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी का उल्टा अगर हम क्यूब रूट निकालें इसका, तो इसका क्यूब रूट कितना आना चाहिए? a प्लस बी। यहाँ पे लिखा हुआ है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और इसका क्यूब रूट निकालना है। इसका क्यूब रूट आएगा a प्लस बी। तो जो ये a प्लस बी लिखा हुआ है, ये किसी भी संख्या को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में आगे बताऊंगा मैं कैसे शो करना है। अब इसको हमें करना क्या है, पहले हमें a स्क्वायर टाइम्स ले जाना है। a स्क्वायर टाइम्स ले जाएंगे तो ये a क्यूब कट जाएगा। फिर नेक्स्ट जो नंबर है इसको नीचे उतारेंगे 3a स्क्वायर b। a स्क्वायर टाइम्स ले गए तो a क्यूब हमारा आ गया है। अब 3a स्क्वायर b टाइम्स तो 3a स्क्वायर बी टाइम्स हम ले जाएंगे 3a स्क्वायर बी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3a स्क्वायर बी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3ab स्क्वायर। तो अब हम जो नेक्स्ट यहाँ पे संख्या होगी वो ऐसा लिखेंगे कि 3ab स्क्वायर आए, 3ab स्क्वायर, या तो 3ab स्क्वायर आए या इससे कम आए, इससे ज़्यादा ना आए। तो 3ab स्क्वायर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ पे भी ये रख दिया। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो आएगा b क्यूब। तो नेक्स्ट जो यहाँ पे नंबर है हमारा वो होना चाहिए b स्क्वायर या b क्यूब। b क्यूब यहाँ पे हमें लाना है, b क्यूब से ज़्यादा ना होने पाए, b क्यूब या b क्यूब से कम। तो जो ये वाली प्रोसेस है बीच में 3a स्क्वायर b, 3ab स्क्वायर और b क्यूब, इस जो बीच में ये प्रोसेस है इसको हमें बार बार रिपीट करना है। जैसे अगर हमें डेसिमल के 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस या जैसे भी हमें प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हमें रिपीट करना पड़ेगा। ये तो एज इट फिक्स हो गया, और इसको हम जितने भी डेसिमल के प्लेसेस तक या जब तक हमारा क्यूब रूट ना निकले तब तक हमें इस प्रोसेस को रिपीट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी नंबर को ले लें, जैसे मान लीजिए हमें 10 का घनमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ये यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना रहेगा। इस चीज को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम यहाँ पे प्रोसेस करें। देखिए, जैसे हमें 10 का घनमूल निकालना है, तो क्यूब रूट ऑफ 10 ये फाइंड आउट करना है। पहले तो मैंने यहाँ पे 10 को लिख लिया। अब देखिए, जो संख्या 10 है वो किसके घनमूल के पास में है? तो जो 3 का घनमूल करेंगे 9 और 4 का घनमूल करेंगे वो 64, 3 का घनमूल, सॉरी, ये जो संख्या 10 है ये 2 और 3 के बीच में, 2 का घनमूल करेंगे और 3 के घनमूल के बीच में आएगा। यानी जो पहली संख्या है वो हमारी यहाँ जो हम 10 को डिवाइड करेंगे वो हमें 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम 2 से ज़्यादा संख्या लेंगे तो वो 10 से ज़्यादा हो जाएगी। तो 2 का क्यूब आ रहा है, तो हमें यहाँ पे पहली जो संख्या ले जानी है वो 2। तो यहाँ पे कितना लिखना होगा, यानी 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 क्यूब हो जाएगा, कितना आएगा 8। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ जो बचेगा वो आया 2। अब देखिए, जो नेक्स्ट नंबर है वो कैसे हमें ले जाना है। नेक्स्ट जो नंबर है ये हमारा a क्यूब वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3a स्क्वायर b। ये प्रोसेस को हमें करना है। अब a क्या है और b क्या है इसको पहले हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर हमें देखिए नेक्स्ट जो नंबर है वो डेसिमल, तो डेसिमल लगाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल लगाया। डेसिमल लगाने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पे 2 टाइम्स कर दें,
तो जो ये 2.2 है इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.2, तो ये हो गया A और ये हो गया B। एक्सपेंडेड फॉर्म में 2.2 को लिखेंगे तो 2 प्लस 0.2, तो यहाँ पे A हो गया 2 और B हो गया 0.0. अब देखिए ये हो जाएगा 2 टू द 4 12 और 12 इंटू 0.2 2.4 जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2.4 लिख देंगे तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे 2 टाइम्स भी ले जाना है, हमें 2 से कम बार इसको डिवाइड करना है। 2 से कम संख्या हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो 2 है इसको हमने हटा दिया, अब यहाँ पे लिख रहे हैं 2.1। यहाँ पे हमें प्रोसेस क्या करनी है 3a²। अब इस 2.1 को जो हम लिखेंगे 2.1 को, तो 2 प्लस 0.1 ये हो गया A और ये हो गया B। 2.1 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं 3 इंटू 2² इंटू 0.1, 2 का स्क्वायर करेंगे ये यहाँ पे 12 आ जाएगा और ये 12 इंटू 0.1 दैट इज 1.2। अब यहाँ पे इसको हम माइनस कर सकते हैं, ये आएगा 0.8, ये आया 0.8। 3a² भी हो गया। नेक्स्ट जो नंबर डिजिट होनी चाहिए वो 3ab² के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ पर मुझे लिखना है 3ab²। a कितना है 2 और b कितना है 0.1। 3 इंटू 2 इंटू 0.1 स्क्वायर, तो ये तो हो गया देखिए 6 और 0.1 का स्क्वायर यानी 0.01। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होगा 0.06। इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आ गया 0.74। अब देखिए इसमें 3ab² की भी प्रोसेस हमने कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर है नेक्स्ट नंबर है b³। तो b³ यहाँ पे लिखना है, यानी b³ कितना होगा 0.14 क्यूब। 0.1 का क्यूब करेंगे तो ये नंबर आएगा 0.001। सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आया 0.739। अब जो हमने प्रोसेस अडॉप्ट करी थी यहाँ तक देखा जाए तो 3ab² और b³ वाली प्रोसेस हमने कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट जो है इसी के आगे हमें फिर यही प्रोसेस करनी है। क्या लिखना है हमें 3a²b। अब देखिए 3a²b लिखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे जो डिजिट रखनी है वो ऐसे रखनी है कि 0.739 से ज़्यादा ना होने पाए। तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मान लिए 5 रख लेते हैं। अब यहाँ पे 2.15 में आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 2.1 प्लस 0.05। जितनी भी नंबर हम बाद में बढ़ाएंगे उसको एज ए बी लेंगे और जो नंबर पहले लिखा हुआ था उसको ए लेंगे। तो 2.15 को हम लिखेंगे 2.1 ये ए का काम करेगा और 0.05 ये बी का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे 3a² कितना होगा 3 इंटू 2.1² इंटू 0.05। ये 3a² है, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। इसका अगर हम कैलकुलेशन करें तो 2.1 का स्क्वायर होगा 4.41 और इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है फिर 5 से, उसी सीधे हम इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 और ये आएगा 44156। देखिए अब यहाँ पे 0.41 दो डिजिट ये हुए और एक दो डिजिट ये हुए, तो टोटल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.6615 यानी 0.6615। इसका मतलब ये जो 0.739 था
ये नंबर 5 हमने सही लिया है, 0.739 से कम नंबर आया है। आगे भी अगर ये प्रोसेस करने पे नंबर कम आएगा जो ऊपर लिखे नंबर से, तब तो ये 5 ठीक है, वरना हमें इस 5 से रिड्यूस करके 4 लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट देखिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 5 7 7 0 ये आ गया। अब 3a² की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, 3ab²। नेक्स्ट स्टेप 3ab²। 3 into a की जगह हमने क्या लिया हुआ है, 2.1 इंटू b की जगह है 0.05 और उसका स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और इस 25 और ये 75, तो ये हो गया 75। अब यहाँ कितने हैं डिजिट, 4, तो इसको हमने ऐसे बना लिया 0.0075। अब ये इंटू 2.1 मुझे मल्टीप्लाई करें, ये आया, फिर 0 0। मैंने इसको पूरा कैलकुलेट करना है आपको। ये आ गया 5 7 5 1 0। तो टोटल डिजिट्स कितनी हो गई आपके, ये हो गया आ गया आपका 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे आ जाएगा 0.0157 0.0157। अब फिर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। या नेक्स्ट क्या है, ये प्रोसेस में रिपीट करनी है, तो बचा क्या है, b क्यूब। b क्यूब कितना होगा, 0.05 होल क्यूब। तो 0.5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा और 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3 1 2 5। ये इसका कैलकुलेशन। देखिए इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 3 7 में से 1 गया 6 1 6, ये नंबर आपका प्राप्त हुआ सब्ट्रैक्ट करने के बाद। अब हमने 2.15 डेसिमल के 2 प्लेसेस तक हम लोग ले गए। हम चाहें तो इसमें आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब आगे जो नंबर लिखेंगे फिर हमें यही प्रोसेस करनी होगी। इस प्रोसेस को हमें रिपीट करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को। इसको रिपीट करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर लेना है वो ऐसा लेना है कि वो इससे कम आए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसमें मान लीजिए यहाँ पे 4 ले रहे हैं, तो अब की बार 2.154 है। फिर इसको ब्रेक करेंगे, जो बाद में नंबर लिया है उसको हम b लेंगे और पहले वाले नंबर को a, लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो 2.154 को लिखेंगे 2.15 प्लस 0.004, ये आपका a हो गया और ये b हो गया। तो अब मैं यहाँ से फिर से यही प्रोसेस रिपीट करनी है। 3a² b, 3 a की जगह पे कितना है 2.15 स्क्वायर इंटू b की जगह पे है 0.004। तो अब जब इसको प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट करके हमने जैसे डेसिमल के 3 प्लेसेस से निकाला, हम 4 प्लेसेस 5 प्लेसेस तक निकाल सकते हैं। तो ये क्यूब रूट निकालने का एक इजी मेथड है जिसमें हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और इसमें हमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले मेथड से करना है, जिसमें कि ये वाला जो फॉर्मूले का पार्ट है 3a² b 3ab² और b, इसको बार बार रिपीट करना है। तो ये है क्यूब रूट निकालने का एक मेथड। इसमें अगर हम उल्टा चले, जैसे अगर मान लीजिए हमें कोई ऐसा नंबर है जिसे अगर हम 25 का क्यूब करते हैं
ये आता है 15625, और इसी का उल्टा अगर हम करें 15625 का क्यूब रूट निकालें तो कितना आएगा 25। अब अगर आपको नहीं मालूम है कि 25 का क्यूब ये होता है और 15625 का क्यूब रूट निकालना है, तो भी आप इस प्रोसेस से इसको कर सकते हैं, और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। या आप देखें कि लास्ट डिजिट जो 5 है, तो 5 किसके क्यूब में आता है, 5 के क्यूब में, तो एक डिजिट तो आपकी कंफर्म हो गई 5 होनी ही है। बाकी आप चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।